लोगों के अंदर फोबिया है हाँ इसी जी, हाँ जी। कि गवर्नमेंट जॉब तो वरदान है या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी हाँ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये मुझे भी था। तैयारी जब मैंने शुरू की उस टाइम मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी, बल्कि लोगों से आम स्थिति में नहीं निकलती जो गवर्नमेंट जॉब, और जिस स्थिति में थी शायद कोई सोच भी नहीं सकता गवर्नमेंट जॉब के बारे में। मुझे काफ़ी लोग बोलते थे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे 25-20 हज़ार मुझे मिल भी रहे थे। अच्छे स्कूल में मैं गई थी, मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन थी, एमएससी कर रही थी, मुझे 25,000 तक यहाँ पे मिला था। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे खुद पे यकीन नहीं था, और उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हाँ मैं कुछ ज़िंदगी में कर भी पाऊंगी। भले मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, लेकिन उस दौरान मैं बहुत ही डिप्रेशन में थी। तो उस टाइम वैसे ही लोगों का जो मनोबल है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो उस टाइम, लेकिन इस चीज़ के लिए मम्मी पापा ही है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी जो मैं यहाँ हूँ मम्मी पापा ने के सपोर्ट से ही हूँ। उन्होंने पूरा मुझे पुश किया, नहीं तुम कोचिंग ज्वाइन करो, यहाँ से बाहर रहो। मैं पूरा पूरा दिन सुबह से लेकर 8 बजे तक बस खाना खाने के अलावा बस मैं पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं। तो वो 2 जो महीने हैं, इसलिए उन 2 महीनों में, और जो मेरा बेसिक है स्टार्टिंग से ही थोड़ा पढ़ाई में सही रही हूँ भगवान की दुआ से, तो वो भी काम आया कि मेरा बेसिक्स स्टार्टिंग से ही क्लियर था हर चीज़ों में। आपने तो इसलिए डिप्रेशन की भी बात की तो डिप्रेशन ये एक आम हो गई है, चलो हाँ कोई ना कोई परिस्थिति किसी ना किसी के साथ रहती हाँ है। हाँ तो डिप्रेशन से बाहर कैसे हाँ, निकली थी ये आप? भी बताती हूँ। थोड़ा सा। जो किसी ने मुझसे कहा था, हमारी रिलेटिव में एक मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे जो समझाया था, उनकी बात मुझे भी अब तक याद आती है कि डिप्रेशन के टाइम में हमारे अंदर एक ऊर्जा निकलती है, चाहे वो दुख की ऊर्जा हो चाहे खुशी की ऊर्जा हो। तो उन्होंने मुझे समझाई थी ये बात कि इस दुख से तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम बैठकर रो के गुस्से में उस ऊर्जा को वेस्ट कर दो, या फिर उस ऊर्जा को अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, अच्छी चीज़ें सीखो, उसमें लगाओ। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं निशा। तो वहाँ से मैंने फिर उनका जो अच्छा रास्ता था, मैंने दिन रात बस पढ़ाई में झोंक दिया अपने आप को। अच्छा, आप टैलेंटेड होंगे, कुछ लोग ऐसे मान लेंगे कि टैलेंटेड बच्चे गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब निकाल ऑफ सकते हैं? कोर्स निकाल सकते तो हैं। उनके लिए क्या है कि जैसे एक कहावत है थीसिस में कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यस। तो टैलेंटेड तो उसको घमंड भी हो सकता है, लेकिन अगर हार्ड वर्क रेगुलर करता रहे, वो खरगोश और कछुए वाली भी हाँ कहानी जी, है, हाँ इस जी, पे थोड़ा सा बिल्कुल बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही है, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू दैट हाउ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। बिकॉज मेरे साथ क्या था, मेरा बेसिक पहले से ठीक था, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ी आगे जाके। लेकिन जो बच्चे एवरेज है उनको बस ये है, वही चीज़ें उनको बाद में पढ़नी तो पड़ेगी, चाहे पहले पढ़ लो चाहे बाद में पढ़ लो। तो बच्चे क्या करते हैं, 12th तक ध्यान नहीं देते इतना, और फिर वही चीज़ें उनको 12th के बाद पढ़नी पड़ती है। पढ़नी तो वही पड़ती है, 12th तक ही आता है सारे कंपटीशन में। मतलब वो निकाल सकते हैं फिर हाँ ऑफ मेहनत कोर्स, से। पर उनको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़, कुछ बच्चे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग कुछ सकता है। बच्चे जैसे पढ़ाई के लिए नहीं बने, स्पोर्ट्स के लिए बने हैं, तो वो लेकिन उसमें वो जाए। उनमें भी डिप्रेशन आता है, कंपटीशन की भावना, भेदभाव होता है, या फिर उतना पैसा नहीं होता। तो उस स्टेज में उनको आप क्या मतलब सजेस्ट करें कि वो अपना रास्ता बदल लें या उसमें उस मुकाम को पाएं, या कोई देखिए अवरोध नहीं आएगा अगर वो देखिए पढ़ते सर, रहेंगे? मैंने ये माना है, एक बार अगर आप अपनी जी जान लगा दोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को पाने से। हाँ जी, पर एक बार आपको पूरा जी जान से ना उसमें दिन रात झोंकना ज़रूर बहुत पड़ेगा, बहुत धन्यवाद, पूरी बहुत अच्छी ईमानदारी आपने से। सलाह दी। थैंक यू।